क्या आपने कभी महसूस किया है कि मन बहुत बेचैन रहता है बिना किसी कारण के? सब कुछ होते हुए भी अंदर शांति नहीं मिलती। तो मन एक सवाल करता है कि सही दिशा कैसे मिले, शांति कैसे मिले। क्या सच में हमें सत्संग की जरूरत है? हम सब अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा मन हर समय कहीं ना कहीं भटकता रहता है। कभी चिंता, कभी डर, कभी भविष्य की फिक्र। और इसी बीच हम भूल जाते हैं कि असली शांति बाहर नहीं, भीतर है। सत्संग सिर्फ एक जगह पर बैठना नहीं है। सत्संग का असली मतलब है सत्य के साथ संग, सत्य के साथ जुड़ना। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। एक ऐसी शक्ति है जो हर समय हमारे साथ है, जो इस पूरे संसार को चला रही है। कहा जाता है कि जैसी संगति वैसी रंगति। अगर हम नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच भी वैसी होती जाएगी, लेकिन अगर हम सत्संग में रहेंगे तो हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारा मन शांत होगा, जीवन में स्थिरता आएगी। सत्संग से हमें एक नई सोच मिलती है, एक नया नजरिया मिलता है, जीवन जीने का ढंग मिलता है। धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से सीखने को मिलता है कि जीवन में जो भी होता है वह एक उद्देश्य के साथ होता है, और उसे स्वीकार करना भी एक शक्ति है, भक्ति का एक हिस्सा है। जहाँ पहले हम हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते थे, वहीं सत्संग के जीवन में होने से यह विश्वास होना कि जो भी होता है इस परम सत्ता प्रभु परमात्मा की मर्जी से होता है। जब यह समझ आती है तो मन हल्का हो जाता है। फिर हमें हर चीज में शिकायत नहीं बल्कि शुक्राना दिखने लगता है। बुद्धिमान लोग कहते हैं 50 कार्य छोड़कर भी स्नान करना अवश्य है। 100 कार्य छोड़कर भोजन के समय भोजन करना अवश्य है। 1000 काम छोड़कर सत्संग के समय सत्संग करना अवश्य है। स्नान और भोजन से जैसे हमारा शरीर साफ हो जाता है और शक्ति मिलती है, वैसे ही सत्संग से आत्मिकता, ऊर्जा प्राप्त होती है, आध्यात्मिकता प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि दुख, कठिनाइयाँ सत्संग करने से जीवन में नहीं आएंगी, लेकिन उससे होने वाली परेशानियां हमारे ऊपर हावी नहीं होंगी। हमारा मन स्थिर रहेगा और शांति से जीवन जिएंगे। ये सत्संग से ही हो पाता है, क्योंकि कहा गया है कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि हम में से कई लोग सत्संग में तो बैठते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। और जब मन जुड़ा नहीं होता तो हमें वह शांति, वह आनंद नहीं मिलती जिसकी हमें तलाश है। इसलिए जरूरी यह भी है कि हम सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन और विचारों से भी सत्संग में जुड़े। तो आज एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ सत्संग सुन रहा हूँ या सच में उसे अपने जीवन में उतार रहा हूँ? अगर जवाब आया कि सच में उसे अपने जीवन में उतार रहा हूँ, फिर तो मुबारक है, हमारा सत्संग करना सफल है। लेकिन अगर जवाब ये आया कि मैं सिर्फ सत्संग सुन रहा हूँ, फिर हमें यहाँ सुधार की ज़रूरत है। फिर हम वो शांति का आनंद नहीं ले पाते जिसे हमें तलाश है, जो हमें अंदर से चाहिए,
हमारे जीवन में फिर वो स्थिरता मिल नहीं पाती, क्योंकि असली बदलाव वही होता है जहाँ सुनना, सुन के समझना और समझ के जीवन में ढालना आ जाए। इस उतार चढ़ाव की दुनिया में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध के कटे कोटि अपराध। तो आइए आज से हम यह संकल्प लें कि हम सिर्फ दुनिया के पीछे या दुनियावी चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि अपने अंदर की शांति को भी महत्व देंगे। क्योंकि जब जीवन में सत्संग होता है तो हर समस्या छोटी लगने लगती है और हर रास्ता आसान हो जाता है और जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। धन्यवाद जी।